नमस्कार। मैं यूएई को आ रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी में कांटेक्ट करें। मैं इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो लोग तमिल नहीं जानते हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। हम अबू धाबी में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको इंडिकेशन दिया था कि मार्केट आज नीचे आएगी और अपेक्षित मार्केट नीचे आ गई। जब मार्केट खोली 340 पॉइंट नीचे आई थी, सेंसेक्स 1200 पॉइंट नीचे थी। उसके बाद मार्केट में रिकवरी हुई, लगभग 50% रिकवर हुई। उसके बाद जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था, मार्केट में फिर से भारी गिरावट आई और जब मैं बोलने के लिए फाइनली देख रहा था मार्केट को 285 पॉइंट नीचे है और सेंसेक्स लगभग 950 पॉइंट नीचे है। आज हमारे पटाखे स्टॉक में टाटा मोटर्स, मनप्पुरम, कर्नाटका बैंक बहुत चीप है। आप इनको कंसिडर कर सकते हो। पहला ये विश्लेषण कर लूँ क्यों मार्केट नीचे आई है। पहली, परसों तो इसराइल पे ईरान ने कड़ा हमला किया। मोसाद की हेडक्वार्टर्स और मेन एयरफील्ड जहां F-35 पार्ट है उसको टारगेट किया गया है। इतना भारी बॉम्बिंग हुआ कि अमेरिका की आयरन डोम ही फेल होगी और कुछ ऐसे मिसाइल्स अंदर आ चुके हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बोला है कि वो रिटेलिएट करेंगे, लेकिन वो समय और टाइम है जो है वो चूज करेंगे। लगता है वॉर इधर ख़त्म नहीं होगा। अगर इसराइल ईरान को अटैक करती है, ईरान वापस अटैक करेगी, तो साफ है कि ये बैटल होगी। तो इससे हमारा अर्थ में क्या अफेक्ट होगा, हमारा आर्थिक इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होगा, इसको हम देखते हैं। पहला, तेल का दाम बढ़ गया, लगभग $74.50 हो गया एक बैरल का। अभी भी कम है। अगर सरकार कृपा करे तो सिलेंडर और पेट्रोल डीजल और कम हो सकती है, लेकिन ये सरकार कृपा की बात नहीं सोचती। तो अभी भी मार्केट में हीट है। कितना ऊपर जाएगा इसको देखा जाएगा। लेकिन गल्फ एक बड़ा शिपिंग रूट है भारत की एक्सपोर्टर्स को यूरोप और लंदन तक ले जाने के लिए। ये शिपिंग रूट्स ब्लॉक हो चुके हैं। अभी क्रिसमस टाइम के लिए ऑर्डर बहुत आए होंगे और शिपिंग इसी इलाके से जा सकती है। अगर शिपिंग ब्लॉक हो गया तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा एक्सपोर्टर्स को गुड्स को वो पोर्ट तक रीच करने का। ऑर्डर्स मिल चुका होगा, अभी काम चल रहा होगा, तो काम को रोक नहीं सकते और ऑर्डर सप्लाई ही करना पड़ेगा। इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ तरकीब निकाले तो बेहतर होगा। तो भारत की एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होगी, इंपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा होगी, रुपये में प्रेशर आएगी, सोना और कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन आज सोने के प्राइस में बहुत चेंजेस नहीं है, क्योंकि मार्केट वही फ्लैट है। जब सारी कमोडिटीज़ गिर रहे हैं, सिर्फ ऑयल और गोल्ड स्ट्रांग चल रहे हैं। तो ये कच्चा तेल की दाम बढ़ने से फिडलाइट इंडस्ट्रीज़ और टायर इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट हो सकता है। ये रहा मार्केट में इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ वॉर के बारे में। और ये मार्केट सिर्फ वॉर के कारण नहीं गिर रही है। रेफंडो वॉल्यूम्स को टाइट किया गया है, लगभग 20 से 30% नीचे आ सकती है। अगर वॉल्यूम नीचे आई तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो मार्केट को ड्राइव कर रही है वो भी नीचे आएगी। इन सब कारण के कारण मार्केट नीचे जा रही है और नीचे जा सकती है। तो ये रहा ब्रॉड पिक्चर में क्यों मार्केट प्रेशर में है। तब तो माइक्रो मार्केट्स को देखते हैं, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट में है। डॉक्टर रेड्डी ने गिलिड से नाम के एक बड़ा यूएस कंपनी के साथ टाई अप कर ली है और उनकी जो एंटी HIV वायरल ड्रग्स है उसको मैन्युफैक्चर कर मार्केट करने की एग्रीमेंट डॉक्टर रेड्डी अपनी सब्सिडरी के थ्रू कर चुके हैं।
जाइडस वेलनेस कैसे मैंने कल बोला, प्रोस्टेट ड्रग की उनकी ट्रायल सक्सेस हो गई है और उसे यूएस में कस्टमर्स को देने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। तो जाइडस वेलनेस और डॉक्टर रेड्डी के लिए खुशखबरी है। कल मैं एक लड़का को मिला जिसने टाटा स्टील को 165 रुपये में बेच दिया। उन्होंने बोला, साहब आपने टाटा स्टील के बारे में बहुत दिन नहीं बोले, जब बोले क्रिटिकल थे, इसीलिए मैंने डर के मारे बेच दिया। तो इन्हें बोला, तुम आप उल्लू हो, जब एग्जिट कंसिडर करना हो तो हम क्लियरली कॉल देंगे। टाटा स्टील एक बड़ा कंपनी है, हमारा एक पोकिश है, इससे हम बेच नहीं सकते। 120 साल का हिस्ट्री है, हर साल डिविडेंड देती है, 1 या 2 साल ही मिस हुआ है उनकी लॉन्ग हिस्ट्री में। तो शेयर होल्डर्स वैल्यू के लिए वो कमिटेड हैं। आज वो ओवर वैल्यूड है, लेकिन ओवरऑल वो स्टील इंडस्ट्री को डोमिनेट करेगा। 40 मिलियन टन तक वो मैन्युफैक्चर करेंगे। वो इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर होंगे और दुनिया में सबसे बड़े प्लेयर्स से एक हो जाएंगे। तो अगर आपने टाटा स्टील को भेजा है, आपने गलती की। हर दिन हर स्टॉक के बारे में मैं नहीं बोल सकता। तो अगर आपके पास टाटा स्टील है, उसको मत दें, उसको होल्ड करें। अगली न्यूज़ है, जो आईआईटी में जो लोग हैं वो आज इस साल जल्दी ही कंपनीज को टाई अप कर रहे हैं, ताकि और कंपनीज या आईआईटीज़ को आएंगे और जब रिक्रूटमेंट और आसान हो जाएगा। पिछले साल एक फियास्को हुआ था, सिर्फ 40% ऑफ द स्टूडेंट्स को फर्मली प्लेस किया गया। इसके कारण बहुत हार्ड बर्न था, क्योंकि ये बड़ा प्लेयर है आईआईटी, अगर वो अपने स्टूडेंट्स को प्लेस नहीं कर पा रही है तो कोई और नहीं कर पाएगा। इससे वेरी क्लियरली पता लगता है कि जो मार्केट में प्रेशर है वो अभी तक जारी है और ये एंड यूजर्स के लिए ईज आउट नहीं हुआ है अभी तक। तो हम पेशेंटली इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब मार्केट ठीक हो जाए। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा है, जैसे विजय केडिया साहब ने बोला है कि मार्केट बहुत उत्सुकता में अपने आप से ऊपर जा रही है, जो बहुत ऊपर जा रही है, वैल्यूएशन बहुत स्ट्रांग है। इंडिया का प्रीमियम है जो पिछले 5 साल की ईपीएस या प्राइस टू बुक आप कंसिडर करें, उससे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। इतना बड़ा ट्रेड, इतना बड़ा प्रीमियम जस्टिफाइड नहीं है। भारत एक सुपर पावर अभी इतने जल्दी में नहीं होने वाली है। हम समझ सकते हैं कि अगर ये सब इन्वेस्टमेंट्स सॉफ्टवेयर में आए तो, लेकिन सारी ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ आ रहे हैं। ये सब हमको ये संकेत दे रहा है कि मार्केट में जो भी लाएगा, किसी स्टॉक को भी लाएगा, वो सारे स्टॉक्स मार्केट में ऊपर जाएंगे। मैं आईटीसी के बारे में नहीं बोलता था पिछले दिनों की, क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप उसको अभी भी कंसिडर कर सकते हो। आईटीसी की एक इन्फोटेक सब्सिडरी है, इसने एक बड़ा सा एक्विजिशन कर ली है। 485 करोड़ देकर ब्लेस्कैन टेक्नोलॉजीज़ को उन्होंने खरीदा है, उनको मार्केट में इंटरकनेक्ट करेंगे। सो ओवरऑल आईटीसी में होटल्स अच्छा करेगा और जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वो भी अच्छे करेगा। होटल्स को सेपरेट कंपनी में बदल तब्दील किया जाएगा, वो सेपरेटली ग्रो होगा। तो ओवरऑल आईटीसी की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। तो आप आईटीसी को कंसिडर कर सकते हो, मनप्पुरम को कंसिडर सकते हो और साउथ इंडियन बैंक को अवॉइड कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।